इस क्वेश्चन में तीन वेक्टर, वेक्टर OP, वेक्टर OQ और वेक्टर OR IJK के टर्म में दिया हुआ है। और यह भी दे रहा है क्वेश्चन में कि वेक्टर OP क्रॉस वेक्टर OQ डॉट वेक्टर OR इज इक्वल टू 0। लेकिन यह वेक्टर OP क्रॉस वेक्टर OQ डॉट वेक्टर OR कैसे लिखेंगे, इसके लिए इस फॉर्मूले का जरूरत पड़ेगा। यदि तीन वेक्टर ABC IJK के टर्म में दिया रहे तो A क्रॉस B डॉट C, A क्रॉस B डॉट C लिखने के लिए एक डिटर्मिनेंट लिखेंगे जिसके फर्स्ट रो में पहला वेक्टर में IJK का जो कोफिशिएंट है उसको फर्स्ट रो में लिख देंगे। सेकेंड नंबर वेक्टर, इसमें जो दूसरा स्थान पर वेक्टर है उसमें IJK का जो टर्म है उसको सेकेंड रो में लिख देंगे। और तीसरा जो वेक्टर है, इस वेक्टर में IJK का जो कोफिशिएंट है उसको तीसरा रो में लिखेंगे। तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए इस वेक्टर OP क्रॉस वेक्टर OQ डॉट वेक्टर OR को हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अल्फा माइनस 1 बाई अल्फा, अल्फा माइनस 1 बाई अल्फा। J का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, K का कोफिशिएंट 1 है, 1 यहाँ पर बीटा माइनस 1 बाई बीटा, यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 1, यहाँ 1, यहाँ 1 बाई 2। डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। अब इस डिटर्मिनेंट को हम फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड कैसे करते हैं, इस जगह का साइन होता है पॉजिटिव, तो सबसे पहले साइन हम लिखते हैं, दिस इम्प्लाइज प्लस साइन, फिर यह एलिमेंट अल्फा माइनस 1 बाई अल्फा। इसके बाद करते क्या है, यह एलिमेंट जिस रो में है इस रो को हटा देते हैं, जिस कॉलम में है इसको हटा देते हैं। इसके बाद जो यह 4 एलिमेंट बचता है इसमें पहले ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस साइन देते हैं और ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो लिखेंगे बीटा माइनस 1 बाई बीटा गुने 1 बाई 2 यानी 2 बीटा और माइनस 1। फिर अगला एलिमेंट यह 1 है, इस जगह का साइन निगेटिव होता है तो माइनस, फिर यह एलिमेंट 1। अब यह एलिमेंट जिस रो में है इस रो को हटा देंगे, जिस कॉलम में है इसको हटा देंगे, तब बचा यह 4 एलिमेंट। पहले ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 गुने 1/2, 1/2, फिर इसके बाद माइनस साइन देंगे और फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 गुने 1 यानी 1। अब इसका अगला एलिमेंट यह है, इस जगह का साइन पॉजिटिव है प्लस साइन, फिर यह एलिमेंट 1। अब इसके बाद यह एलिमेंट जिस रो में है इसको हटा देंगे, जिस कॉलम में है इसको हटा देंगे, बचा यह 4 एलिमेंट। पहले ऐसे मल्टीप्लाई 1 गुने 1 1, फिर माइनस साइन, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 को इससे, तो बीटा माइनस 1 बाई बीटा और दिस इज इक्वल टू 0 था तो दिस इज इक्वल टू 0।
दिस इम्प्लाइज हो जाएगा अल्फा माइनस 1/α, 2 बीटा घटेगा तो -1 माइनस β/2 बीटा, यहाँ -1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर बीटा माइनस बीटा खत्म हो जाएगा, 1/बीटा जोड़ 1/बीटा इज इक्वल टू 0 होगा। दिस इम्प्लाई, ऊपर में इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस अल्फा बीटा प्लस 1 प्लस बीटा बाय 2 अल्फा बीटा और प्लस यह है 1/2, यह है 1/बीटा, 1/2 प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू 0 मिलेगा। दिस इम्प्लाइज, एलसीएम ले लेते हैं 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा, तो यहाँ पर तो यही हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा प्लस 1 प्लस बीटा, 2 से डिवाइड करेंगे यह 2 कटेगा, अल्फा बीटा बचेगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस अल्फा बीटा, फिर प्लस बीटा से डिवाइड करेंगे बीटा कट जाएगा, 2 अल्फा बचेगा, 2 अल्फा से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 अल्फा इज इक्वल टू 0। यह प्लस अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा कट गया, इस 2 अल्फा में से यह अल्फा घटेगा तो बचेगा प्लस अल्फा, और यह बीटा प्लस 1/2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। 2 अल्फा बीटा को राइट साइड ले जाएंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 1 को राइट साइड ले जाएंगे तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1, यह रिजल्ट मिला। अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि यह अल्फा बीटा 2 पॉइंट इस प्लेन पर स्थित है, प्लेन में ही स्थित है। तो हम जानते हैं कि प्लेन में स्थित जितना भी पॉइंट होता है उसका कोऑर्डिनेट प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन में रख देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 3 अल्फा प्लस 3 बीटा -2 प्लस एल इज इक्वल टू 0। दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे तो हमको मिलेगा अल्फा प्लस बीटा -2 प्लस एल इज इक्वल टू 0। लेकिन अल्फा प्लस बीटा तो -1 के बराबर, यहाँ -1 रख देंगे तो -1 गुने 3 -3 -2 प्लस एल इज इक्वल टू 0। दोनों जुट करके -5, राइट साइड ले जाएंगे तो 5 हो जाएगा, यानी L इज इक्वल टू 5। यही L का वैल्यू हमको निकालना था, निकाल दिए।